सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो एप्गार स्कोरिंग। एप्गार स्कोरिंग पीडियाट्रिक में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आज मैं आपको अपने ही नोट से टॉपिक को बताऊंगी और समझाने की कोशिश करूंगी। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो एप्गार स्कोरिंग, जैसे कि आप देख रहे हैं कि एप्गार स्कोरिंग जो है वो डॉक्टर वर्जीनिया एप्गार ने दी थी इन 1952 में। He used the word APGAR for assessment of the baby of cardiopulmonary and neurological assessment। मतलब कि डॉक्टर वर्जीनिया जो है, इन्होंने एप्गार वर्डिंग दिया था कार्डियोपल्मोनरी और न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करने के लिए, किसमें, न्यूबॉर्न में। अगर हम देखें तो एप्गार स्कोरिंग जो है वो हम न्यूबॉर्न में 1 मिनट में करते हैं, 5 मिनट में करते हैं और 10 मिनट में करते हैं। और ये जो डॉक्टर वर्जीन है, इन्होंने भी यही असेसमेंट की। उसके बाद क्या है, हम एप्गार स्कोरिंग में 5 पैरामीटर्स को देखते हैं। हम याद करने के लिए इसी वर्ड को ले लेते हैं एप्गार। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, APGAR, एप्गार। एप्गार मीन्स ए फॉर अपीयरेंस, यानी कि हम देखेंगे बेबी का कलर बॉडी का कैसा है। पल्स, रेट ऑफ द पल्स मीन्स हार्ट रेट। ग्रीमेज यानी कि रिफ्लेक्स न्यूबॉर्न बेबी के कैसे हैं। ए से एक्टिविटी, यानी कि बेबी की न्यूबॉर्न जो है उसकी मसल टोन कैसी है। आर से रेस्पिरेशन, यानी कि एफर्ट्स ऑफ क्राई क्या है, कैसा है। देन हम आते हैं इसकी स्कोरिंग पे। तो एप्गार स्कोरिंग जो है वो उसकी मिनिमम स्कोरिंग 0 देते हैं और मैक्सिमम स्कोरिंग हम 10 देते हैं। देन जस्ट फॉर याद करने के लिए मैंने अपने ही नोट्स में ये ब्रेडन स्केल और न्यूरोलॉजिकल यानी कि GCS स्केलिंग जो होती है उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ भी लिख ली थी। जैसे कि ब्रेडन स्केल जो कि हम बेड सोर के लिए यूज़ करते हैं, ब्रेडन स्केल, उसकी मिनिमम वैल्यू जो होती है वो 6 होती है और मैक्सिमम वैल्यू 23 होती है। और GCS में यानी कि ग्लासगो कोमा स्केल, जहाँ पर हम न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करते हैं, उसमें मिनिमम वैल्यू जो होती है वो 3 होती है और मैक्सिमम वैल्यू यानी कि मैक्सिमम स्कोरिंग जो आप दे सकते हैं वो 15 दे सकते हैं। अब बात करते हैं मिनिमम स्कोरिंग जो एप्गार स्कोर में देते हैं हम एक पैरामीटर को, वो देते हैं 0। और मैक्सिमम स्कोरिंग जो हम देते हैं एक पैरामीटर को, वो देते हैं 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे कैसे हम स्कोरिंग करेंगे एप्गार स्कोरिंग में। तो हम देखते हैं यहाँ से, ये एक टेबल बनाएंगे। इस टेबल में हम क्या देखेंगे, एक साइड पर लिखेंगे APGAR, जैसे कि हमने अभी पढ़ा एप्गार। ए से अपीयरेंस, P से पल्स, G से ग्रीमेस, A से एक्टिविटी यानी कि मसल टोन और R से रेस्पिरेशन यानी एफर्ट ऑफ क्राई। तो यहाँ अगर हम अपीयरेंस को देखते हैं, तो अगर बेबी की जो बॉडी है, फुल बॉडी अगर ब्लू हो रखी है, तो हम वहाँ पर स्कोरिंग कितनी देंगे, 0। अगर बेबी की जो बॉडी है वो पिंक है और एक्सट्रीमिटीज़ जो हैं वो ब्लू हैं, तो हम स्कोरिंग देंगे 1। अगर बेबी की जो फुल बॉडी है वो पिंक हो रखी है, यानी कि बेबी जो है वो नॉर्मल है, न्यूबॉर्न जो है नॉर्मल है, तब हम स्कोरिंग देंगे 2। तो हमने मैक्सिमम एक पैरामीटर को कितनी स्कोरिंग दी, 2, और मिनिमम स्कोरिंग कितनी दी, 0। अब बात करते हैं पल्स की। तो पल्स में अगर 0 पल्स मिलती है या फिर पल्स जो है एब्सेंट होती है, तो हम वहाँ पर 0 स्कोरिंग करेंगे। अगर बिलो 100 है पल्स रेट न्यूबॉर्न की, तो हम स्कोरिंग देंगे 1। अगर अबव 100 है, इसका मतलब है कि हार्ट रेट है या फिर जो पल्स रेट है वो नॉर्मल है, तो हम वहाँ पर स्कोरिंग देंगे 2। नेक्स्ट आते हैं हम ग्रीमेस पे, यानी कि रिफ्लेक्स। तो अगर न्यूबॉर्न बेबी जो है वो कोई भी रिफ्लेक्स शो नहीं कर रहा है, तो दैट मीन्स स्कोरिंग इज़ 0। पुअर रिफ्लेक्स है तो स्कोरिंग इज़ 1, और अगर गुड रिफ्लेक्स है तो स्कोरिंग इज़ 2। नाउ A फॉर एक्टिविटी यानी कि मसल टोन।
मसल टोन में हम देखते हैं कि अगर मसल टोन जो है वो फ्लैसिड है तो 0 स्कोरिंग, वीक मसल टोन है 1 स्कोरिंग, गुड मसल टोन है तो 2 स्कोरिंग। अब लास्ट जो बचता है रेस्पिरेशन यानी कि एफर्ट्स ऑफ क्राई। तो अगर बेबी क्राई नहीं करता है बर्थ के टाइम पे तो एब्गार स्कोरिंग में हम स्कोरिंग देंगे 0, वीक क्राई है तो 1 और गुड क्राई है तो 2। तो अगर आप ढंग से अच्छे से देख सकते हैं तो यहाँ पर देखिए तो 0 स्कोरिंग में बेबी यहाँ पर कुछ भी रिफ्लेक्सेस शो नहीं कर रहा है, पल्स रेट भी एब्सेंट है, 0 है। तो ये वाला जो एब्गार स्कोर है वो बहुत ही पुअर एब्गार स्कोर है। और यहाँ पर अगर बात करें तो ये एक गुड एब्गार स्कोरिंग है। नेक्स्ट कैटेगरी में हम अगर डिवाइड करते हैं तो कैटेगरीज़ में हम अगर देखें तो माइल्ड डिस्ट्रेस किसको बोलते हैं, मॉडरेट डिस्ट्रेस और सीवियर डिस्ट्रेस। तो माइल्ड डिस्ट्रेस में एब्गार स्कोरिंग जो होगी, अगर किसी भी न्यूबॉर्न की एब्गार स्कोरिंग 8 to 10 है यानी कि 8 से 10 की रेंज में है तो उसे हम कहेंगे माइल्ड डिस्ट्रेस। और यहाँ पर जो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वहाँ हम क्या करेंगे, रूटीन केयर करेंगे। नॉर्मली जो न्यूबॉर्न का रूटीन केयर होता है वही फॉलो करेंगे। नेक्स्ट अगर एब्गार स्कोरिंग जो है वो 4 to 7 होती है, 4 to 7 में क्या करेंगे, मॉडरेट डिस्ट्रेस इसको बोलेंगे कैटेगरी में। नेक्स्ट न्यूबॉर्न को O2 थेरेपी प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन अगर 0 to 3 की रेंज में है तो इट मीन्स बेबी जो है, न्यूबॉर्न जो है वो सीवियर डिस्ट्रेस में है। यहाँ पर हमें न्यूबॉर्न को CPR यानी कि कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन करना पड़ेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एब्गार स्कोरिंग। ये मेरे खुद के नोट्स थे, कैसे लगे प्लीज़ आप बताइए। थैंक यू सो मच।